नमस्कार। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग, मी सीमा जाकीर अहमद शेख, ही उत्तर विभाग। माझ्या शाळेचं नाव आहे राणी सती मार्ग मराठी मनपा शाळा मालाड पूर्व। आपणा सर्वांस सादर प्रणाम करते। आज दिनांक 21 अक्टूबर 2020 बुधवार, कक्षा छठी, विषय हिंदी और पाठ का नाम है पत्र लेखन। बच्चों, आप देख रहे हो स्क्रीन पे सब पंछी कैसे उड़ रहे दिख रहा है ना आप लोगों को? ये पंछी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। शायद प्रकृति का कुछ संदेश ये हमें दे रहे हैं। जैसे हमारे आज का पाठ जो है पत्र लेखन, उसी तरीके से ये जो पंछी है ये भी हमें कुछ संदेश दे रहे हैं कि जैसे मौसम बदल रहा है और उस हिसाब से हमने परिवर्तन करना है। चलो अभी हम आगे देखते हैं। आज का सुविचार, हर एक नेक काम पहले असंभव है। देखो बच्चों, आज का जो हमने थीम लिया है वो भी हमें दिख रहा है, एक कबूतर और उसके मुंह में, उसकी चोंच में एक लिफाफा। कभी कभी हमें लगता है कि ये कबूतर ये सही में ये पत्र लेके जाता होगा क्या? तो हाँ बच्चों, पहले ये जो पत्र है ये लेके जाने वाला जो पहले वाहक जो है ये कबूतर ही था। हमें अभी संभव लग रहा है लेकिन उस वक्त ये ऐसे ही पत्र पहुंचाए जाते थे। और सुविचार जो है कि हर एक नेक काम, कौन सा भी नेक काम हो, उसकी शुरुआत में ऐसा होता है कि जैसे बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने खड़ी रहती है और फिर अगर हमने उन समस्या का डटकर सामना किया तो फिर जीत हमारी है। अभी ये जो पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन काल चल रहा है, उसमें भी हम बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो धीरज रखिए और हमारी पढ़ाई भी जारी रखो। कहा है ना, पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। पता है ना आप लोगों को बच्चों? तो चलिए, हमारा सुविचार तो हमारी समझ में आ गया है। चलो अभी हम आज का पाठ शुरू करते हैं। पत्र की परिभाषा क्या है? पत्र लेखन, पत्र लेखन वैचारिक चीजों का लेन देन। पत्र जो विचारों का आदान प्रदान करता है, मन के भावों को, कल्पना को, सोच को दूसरे तक लिखकर पहुंचाने का जो साधन है उसे हम पत्र कहते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, पत्र का शाब्दिक अर्थ है ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी अथवा छपी हो। पत्र के द्वारा व्यक्ति अपनी बातों को दूसरों तक लिखकर पहुंचाता है। दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए तथा कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र एक साधन है। अभी पत्र की परिभाषा तो हमने समझ ली है। अभी पत्र के प्रकार कौन से हैं? बच्चों आप सुन रहे तो हो ना? पत्र का पहला प्रकार है अनौपचारिक। अभी अनौपचारिक यानी क्या? जिसमें कोई भी औपचारिकता न हो। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल कैसे? जैसे हमारे परिवार के सदस्य है, हमारे दोस्त है, हमारे परिचित है,
उनसे जब हम हमारे कल्पना, हमारी सोच, हमारे भाव, ये जब हम एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, लेन देन करते हैं, तो उसे कहते हैं अनौपचारिक पत्र। अभी जैसे कोई एक शादीशुदा लड़की, विवाहिता लड़की जो अपने ससुराल में है, वो वहां से अपने माँ को पत्र लिखती है, वहां की खुशहाली बताती है, तो वो बात है। बहन भाई को पत्र लिखती है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। पिता अपनी पुत्री से पत्र लिखता है। अभी पिता पुत्री से मुझे कुछ बात याद आ गई बच्चों। क्या है कि अपने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने अपनी कन्या इंदिरा गांधी जी, उन्हें जब वे मसूरी में थे और 10 साल की थी, तब उनको पत्र लिखा था। और ऐसे कई अनेक पत्र उन्होंने लिखे अपने लड़की को, और ये पत्र बहुत सराहे गए और मशहूर भी है। और एक मैं कहूंगी, अभी उस दिन हमारे नेहा मैडम ने भी एक गीत आपको सुनाया था, पता होगा, खरा तो एक ची धर्मो। पता है ना आप लोगों को? किसने लिखा ये गीत? साने गुरुजी। किसने लिखा? साने गुरुजी। तो साने गुरुजी, इनके भी, इन्होंने 10 जून 1949 से लेके 10 जून 1950 तक एक साधना नाम का साप्ताहिक था। अभी साप्ताहिक, साप्ताहिक यानी 7 दिनों में निकलने वाला जो पत्र रहता है, पत्र यानी मासिक बोलते, तो वो जो रहता है, उसमें उन्होंने सुधास पत्र यानी सुंदर पत्र, ये सदर में सुधास पत्र, ऐसे 45 पत्र उन्होंने लिखे थे, जिसमें प्रकृति का वर्णन था, ध्येयवाद था, जीवन के प्रति दृष्टिकोण था, चिंतन था। तो बच्चों, पत्र सही में एक कला होती है। तो अभी अनौपचारिक पत्र के बारे में आप तो समझ गए होंगे। चलिए हम औपचारिक पत्र देखते हैं। क्या है औपचारिक पत्र? वे पत्र जो किसी व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति को भेजे जाते हैं, व्यवसाय से जुड़े, हाँ, या ऐसे व्यक्तियों को जो व्यावसायिक जीवन से जुड़े हो, उन्हें भेजे जाते हैं। वे पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और औपचारिक पत्र लिखने के लिए औपचारिक शब्दों की जो भाषा रहती है, वो हमें उपयोग में लानी होती है, जैसे श्रीमान, श्रीमती, निवेदन, महोदय, महोदया, इन शब्दों का हमें प्रयोग करना पड़ता है। चलो, ये आप समझ गए होंगे औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र के बारे में। हाँ। हाँ, अभी बच्चों की आवाज आई। चलो, हम अभी आगे देखते हैं। क्या लिखा है? पत्र किसे लिखे? अभी औपचारिक पत्र हम किसे लिखना चाहिए, अनौपचारिक पत्र किसे लिखना चाहिए, ये यहाँ पर हमें दिख रहा है। चलो हम देखते हैं किसे किसे लिखना है। अनौपचारिक पत्र क्या दिख रहा है आप लोगों को? किसे लिखना परिवार है अनौपचारिक सदस्य। पत्र? परिवार सदस्य, हमारे परिवार के जो सदस्य है, जैसे मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, बहन, भाई, चाचा, चाची, मामा, मामी, जो भी है, वो हमारे जो परिवार सदस्य है, उनको ये हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। लिख अभी रहे। और किसे लिखते हैं? कौन है दोस्त। ये? दोस्त दोस्त। है, दोस्तों को लिखते हैं। अभी और आगे देखते हैं, और किसे लिखते हैं? रिश्तेदार। रिश्तेदार। रिश्तेदार पता है ना? हाँ। और ये क्या लिखा परिचित। हुआ है? परिचित। पहचान, पहचान में जो आपने है,
उन्हें हम पत्र लिखते हैं। अभी देखते हैं औपचारिक पत्र हम किसे किसे लिखते हैं। व्यापारी, व्यापारी, व्यापारी और भागीदार, भागीदार, यानी जिनसे हम भागीदारी करते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं ना, पार्टनरशिप में तो हो, वो है आपूर्तिकर्ता। आपूर्तिकर्ता। हाँ, मैडम जी यानी जिसको हम देते हैं, आपूर्तिकर्ता यानी जिसको हम अभी इंग्लिश में बोलते हैं सप्लाई, किसी को जो हम देते हैं, अपना सामान देते हैं तो वो आपूर्ति करते हैं, तो वो आपूर्ति करता। पेशेवर, पेशेवर अभी देखो हम कभी कभी कहते हैं पेशेवर वकील है, पेशेवर डॉक्टर है, पेशेवर इंजीनियर है। तो जो ऐसे अच्छे अच्छे पदों पे काम करते हैं वो पेशेवर। और आगे देखते हैं अभी क्या लिखा है, ये औपचारिक पत्र और कॉलेज या संस्थान। हम हमारे कॉलेज में जब हम हमारे लिए एडमिशन लेते, प्रवेश लेते हैं, तब हम ये औपचारिक पत्र भरते हैं। और आगे हम देखते हैं और क्या है, ग्राहक, ग्राहकों को भी औपचारिक पत्र, वकील, अभी पेशेवर जो मैंने बोला उसी में वकील भी आए। नियोक्ता, अबे नियोक्ता क्या है, जो हमें काम पर नियुक्त करता है, जो हमें काम पर नियुक्त करता है उसे HR भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, HR, इंचार्ज, HR जो हमें काम पर नियुक्त करता है। तो ऐसे लोगों को हम औपचारिक पत्र भेज सकते हैं। चलो हम अबे आगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना? हाँ। क्या दिख रहा है? हाँ। जैसे धन्यवाद पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र, संवेदन पत्र। और औपचारिक पत्र में क्या है, प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र, आवेदन पत्र, संपादकीय पत्र, व्यावसायिक पत्र, शासकीय पत्र, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन अभी हम ये जो अनौपचारिक पत्र के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। अभी बधाई पत्र, बधाई, बधाई हम कब देते हैं, कब देते हैं हम बधाई, दिवाली, दिवाली, बर्थडे, बर्थडे यानी वर्षगांठ हो तब हम बधाई देते हैं। बाद में परीक्षा में प्रथम आने पर हम बधाई देते हैं, अच्छे गुण मिलने पर भी हम बधाई देते हैं, कोई पुरस्कार मिलता है तब हम बधाई देते हैं, खेल में जीत प्राप्त होती है तब हम बधाई देते हैं। तब ये जो बधाई पत्र हम भेजते हैं इससे, और बधाई हम किसको देते हैं, जो हमारे निकट है, करीबी है, उन लोगों को ही हम बधाई देते हैं, बराबर ना, है कि नहीं? आया ना? हाँ, तो ये बधाई पत्र अनौपचारिक पत्र में आता है। अभी धन्यवाद पत्र, अभी धन्यवाद पत्र हम किसे भेजते हैं, जब हमें हम पर किसी का बधाई पत्र भेजा तब वो धन्यवाद पत्र देते हैं। वैसे वो भी बात है, वो भी बात है, जिसे हमने बधाई पत्र भेजा वो हमको धन्यवाद पत्र, ये भी बात एकदम सही बच्चों, एकदम सही। और दूसरी बात कि जैसे कोई हम पर बहुत बड़े उपकार करता है या तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है तो फिर हम धन्यवाद पत्र भेजते हैं। हाँ, तब हम उन्हें धन्यवाद पत्र भेजते हैं। अभी शुभकामना पत्र, शुभकामना पत्र यानी क्या, यानी जैसे इंग्लिश में बोलते हैं बेस्ट विशेष, तो शुभकामना कब देते हैं, कोई वर्षगांठ है, शादी की वर्षगांठ है और वास्तु शांति है, यानी जैसे
आगामी भविष्य के लिए अच्छी कामना करते हैं तो शुभ कामना पत्र हम भेजते हैं। अभी चौथा क्या है? निमंत्रण निमंत्रण। पत्र। निमंत्रण यानी क्या? इनवाइट करने। निमंत्रण देना। हाँ, Invite आप करते। लोगों को इंग्लिश में पता है इनवाइट करना। तो निमंत्रण बराबर है। शादी का निमंत्रण है, बाद में बर्थडे हमारे का। घर की वास्तु शांति बोलते हैं ना, वास्तु शांति का पार्टी। निमंत्रण है। हाँ, पार्टी का निमंत्रण। ये जो कुछ है वो निमंत्रण हम फिर वो या तो हमें हमारे कार्यक्रम के लिए किसी को बुलाना है, जैसे हमारे स्कूल में भी हम बुलाते हैं तो हम फिर उन्हें कहते हैं कि आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है, हम ये कहते हैं। तो ये जो निमंत्रण पत्र है ये भी अनौपचारिक पत्र में आते हैं। अभी है संवेदना पत्र। संवेदना पत्र किसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कब लिखते हैं? कुछ बता सकते हैं आप लोग? किसके बारे में? संवेदना पत्र मैं बताती हूँ आप लोगों को। संवेदना पत्र कब लिखा जाता है? जब हमारे कोई करीबी है और उन करीबियों के प्रति कुछ भी ऐसी अघटित घटना हुई हो, कुछ भी दुर्घटना हुई हो, किसी की मृत्यु हुई हो, तब हम ये संवेदना पत्र लिखते हैं कि आपके दुख में हम सहभागी है। ये जब हम बोलते हैं तो इसे कहते हैं संवेदना पत्र। अभी हम औपचारिक पत्र तो देख चुके, नहीं, अनौपचारिक पत्र हम देख चुके हैं। अभी हम औपचारिक पत्र देखते हैं। प्रार्थना पत्र। अभी प्रार्थना पत्र क्या है? प्रार्थना पत्र मतलब प्रार्थना। क्या है? इसमें हमने प्रार्थना यानी हाँ, खरा तो एक ही धर्म, या तो फिर ऐसे हम जो आ, ओम तत्सत ये जो बोलते हैं, ये प्रार्थना पत्र है क्या? नहीं टीचर। नहीं। प्रार्थना, प्रार्थना यानी किसी को विनंती करना। प्रार्थना यानी किसी को विनंती विनंती करना। करना। जैसे हाँ, अभी अभी स्कूलों में भी देखो, जो तुम लोग आते हो, टीचर के पास आते हो, हाँ, अपने अध्यापिका के पास आते हो, या तो अपनी प्रधानाचार्य के पास जाते हो कि आज मुझे दोपहर में घर पे मम्मी ने बुलाया है, या तो 2 दिन में गांव जा रही हूँ तो मुझे 2 दिन के लिए छुट्टी दे दो। पता है ना, आप लोग आते हो ना हम लोगों के पास कि हमें जाना है। हाँ, तो ये जो सब है, यहाँ तो फिर हमारी जो शुल्क माफी है, शुल्क माफी यानी जो स्कूलों में जो जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं तो उनके लिए जो स्कूल में फीस बोली जाती है, तो फीस माफी के लिए भी वो कम करने के लिए, माफ करने के लिए ये प्रार्थना पत्र लिखे जाते हैं। अभी दूसरा कौन सा है औपचारिक पत्र? शिकायत पत्र। हाँ, शिकायत यानी क्या? किसी ने मस्ती की तो टीचर को बताना। हाँ, बराबर है, नहीं, बराबर हमें है, मारे तो टीचर को बोलना। बराबर है, बराबर। ये शिकायत है, तो ये शिकायत पत्र है। लेकिन बच्चों, शिकायत पत्र अभी आप बोलेंगे चलो 2 लाइन में लिखा, टीचर ये बच्चा हमें मार रहा है, तो ये शिकायत पत्र आप कितने बार लिखोगे? बहुत बार लिखना पड़ेगा ना स्कूलों में, हाँ ना, क्योंकि अपना तो ये चलते ही रहता है, ये सब चलते ही रहता है। लेकिन शिकायत पत्र, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, जैसे जैसे आप जिस परिसर में रहते हो तो उस परिसर में बहुत मच्छरों की तादाद बढ़ गई है, मच्छर बढ़ गए, तो ऐसे वक्त वो जो स्प्रे मारने वाले आते हैं ना, हाँ। हाँ। हाँ, तो फिर आपके जो मम्मी पापा है वो फिर क्या करते हैं, जैसे जो भी नागरिक संस्थाएं, जैसे ग्राम पंचायत है या तो फिर नगर पालिका है, तो उनके यहाँ वो शिकायत लिखी जाती है कि यहाँ पर बहुत मच्छर बढ़ गए,
या तो फिर कभी कभी लड़कियों को बहुत तकलीफ होती है, या तो फिर वो जो खंबे की लाइट होती है ना, बिजली, हाँ, हाँ, वो हाँ बंद हो जाती है। खंबा होती है ना। हाँ, खंबे की बिजली, खंबा नहीं, खंबे की बिजली होती है, तो बिजली बंद हो जाती है। तो बिजली बंद होने के बाद क्या होता है, वहां पे अंधेरा होता है। फिर छोटे बच्चे, हमारी लड़कियां जो वहां से आती जाती है, तो उनके लिए फिर वो नहीं, वो परेशानियां होती है। तो फिर ऐसे वक्त कि ये खंबे की बिजली बंद हो गई है, तो कृपया आप कब शुरू करेंगे। तो ये जो शिकायत है, ये जो समस्याएं हैं, ये परेशानियां हैं, उनके बारे में हम जब हमारी ये नागरिक संस्थाएं जो है, उन्हें हम जब पत्र लिखते हैं, तो उसे कहते हैं शिकायत पत्र। अभी है आवेदन पत्र। अभी तीसरा क्या है, आवेदन आवेदन पत्र। पत्र। आवेदन पत्र। हाँ, आवेदन पत्र क्या है, तो जब हम किसी कंपनी में, हम किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में जब हम नौकरी के लिए जाते हैं, तो नौकरी के पहले हमें हमारा आवेदन देना पड़ता है। हम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एप्लीकेशन, बोलते हैं ना, एप्लीकेशन लिखा या तो एप्लीकेशन दो। तो ये जो नौकरी करने के लिए जो फॉर्म भरा जाता है, वो उसे कहते हैं आवेदन पत्र। समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको। हाँ मैडम। हाँ, हाँ अभी अगला है संपादकीय पत्र। अभी संपादकीय पत्र यानी संपादक जो अखबार हम हमारे यहाँ आते हैं, जो जो भी अखबार है, नवशक्ति है, लोक सत्ता है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, कितने सारे अखबार आते हैं, तो उनके जो अखबार के जो संपादक है, इंग्लिश में बोलेंगे एडिटर, तो ये जो संपादक है, इनको पत्र लिखा जाता है, तो उसे कहते हैं संपादकीय पत्र। व्यावसायिक पत्र। अभी व्यावसायिक पत्र क्या है, तो व्यावसायिक पत्र जो व्यवसाय से जुड़े हुए पत्र है, जो हम किसी व्यवसाय से जुड़े हुए पत्र हम भेजते हैं, तो उसे व्यावसायिक पत्र कहते हैं। अभी शासकीय पत्र। शासकीय पत्र, अभी एक कार्यालय है, दूसरा कार्यालय है, यानी जो सरकारी कार्यालय जो बोलते हैं, तो एक सरकारी कार्यालय दूसरे सरकारी कार्यालय को जब पत्र व्यवहार उनका चलता है, तो वो शासकीय पत्र। एक सरकारी कार्यालय यानी डिपार्टमेंट जो बोलते हैं, तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को जब वो पत्र जाता है, तो वो है शासकीय पत्र। अभी अर्धशासकीय पत्र। अभी अर्धशासकीय पत्र यानी एक ही कार्यालय में एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को जब पत्र जाता है, तो उसे कहते हैं अर्धशासकीय पत्र। अभी आगे का है कार्यालयीन आदेश। अभी ये कार्यालयीन आदेश जो भी है, यानी कार्यालय में जो भी संबंधित व्यक्ति है, जो भी काम है, वो काम करवाने के लिए, व्यक्ति से काम करने के लिए, करवाने के लिए, वो जो कार्यालय के अधिकारी है, वो व्यक्ति को या तो उन लोगों को जो पत्र भेजते हैं, जो आदेश भेजते हैं कि जैसे ये काम करना है, ये काम आया हुआ है, ये काम इतने दिनों में होना है, तो ये जो पत्र है, ये इन पत्रों को कहा जाता है कार्यालयीन आदेश। आदेश पत्र। अभी आगे है परिपत्रक। परिपत्रक, परिपत्रक यानी इंग्लिश में उसे सर्क्यूलर बोलते हैं। तो ये तो परिपत्रक इतने सारे आते हैं कि ये प्रशिक्षण है, इसे का आपको करना है। अभी जैसे कल कल भी एक परिपत्रक आया हुआ था, बच्चों का हक, बच्चों का हक, ये बारे में हम लोगों को एक परिपत्रक आया कि आप लोगों को ये जो प्रशिक्षण है, उसे आपको उपस्थित रहना ही है। तो ऐसे जो लिखे हुए परिपत्रक आते हैं, तो उसे हमें मानना ही पड़ता है। सूचनाएं, सूचनाएं भी आपको मालूम है, जहां जहां जगह जगह आप देखते हो, जब जैसे बागों में जाते हो या तो किसी कार्यालय में जाते हो, जैसे उस दिन हमने गए थे ना हम लोग बैंक में, और हाँ पोस्ट ऑफिस में भी गए थे। हाँ। तो
बैंक में गए, पोस्ट ऑफिस में गए, डाकघर, तो वहां पे सूचनाएं लिखी, वहां पे भी हाँ बस स्टैंड पे भी बराबर है। तो वहां पर जो सूचनाएं लिखी थी वो सूचना आप लोगों को पता है बच्चों। तो ये जो सब है ये औपचारिक पत्रों में आता है। आपको समझ में आया औपचारिक और अनौपचारिक पत्र? हाँ। हाँ, तो अनौपचारिक में क्या क्या आता है बताओ? बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, धन्यवाद निमंत्रण पत्र, पत्र, शुभकामना पत्र, पत्र, निमंत्रण संवेदना पत्र, पत्र। बराबर है। और औपचारिक पत्रों में भी समझ में आया कौन कौन से पत्र है बच्चों? हाँ, प्रार्थना प्रार्थना पत्र, पत्र, शिकायत पत्र, पत्र, आवेदन निमंत्रण पत्र। पत्र, संवेदना पत्र। हाँ, संवेदना औपचारिक में नहीं आता, संवेदना अनौपचारिक में आता है और संपादकीय पत्र औपचारिक में आता है। ये आपको सबको समझ में आया? हाँ, यस मैम। अगर छुट्टी छुट्टी लेनी है, 2 दिन की छुट्टी लेनी है, तो कौन सा पत्र लिखेंगे आप? प्रार्थना पत्र। कौन सा पत्र लिखेंगे? प्रार्थना पत्र। हाँ, अगर किसी नौकरी पर लगना है तो क्या क्या भरेंगे आप? चलो मैं देखती हूँ अभी आपका कितना ध्यान है। अगर हमें किसी नौकरी पर लगना है तो हम कौन सा पत्र भरेंगे? प्रार्थना। नहीं, प्रार्थना पत्र तो नहीं भरेंगे हम। आ, भूल गए, इसका मतलब आपका ध्यान नहीं है बच्चों। कार्यालय। नहीं, आवेदन, आवेदन पत्र। कौन सा पत्र भरना है? आवेदन पत्र। आवेदन पत्र। ये हमेशा ध्यान में रखो। ये औपचारिक पत्र किस लिए लिखे जाते हैं और अनौपचारिक पत्र किस हिसाब से लिखे जाते हैं, समझ में आया ना? अभी ध्यान में रहेगा ना? अगर नौकरी लगना है, नौकरी पर लगना है तो कौन सा पत्र भरना है हम लोगों को? आवेदन पत्र। बहुत अच्छे, अभी ध्यान में रहेगा। चलो अभी बहुत गुंडागर्दी हो रही है हमारे आजू बाजू के परिसर में, तो आप कौन सा पत्र लिखेंगे? शिकायत पत्र। बहुत अच्छे। तो मैं अभी समझ रही हूँ कि ये आपको पूरी तरीके से समझ में आया है ना? हाँ। हाँ, चलो अभी हम आगे देखते हैं। क्या है अभी? पत्र की उपयोगिता। उपयोगिता। पत्र हमें कैसे कैसे काम आता है, किस तरीके से उपयोग में आता है, तो क्या लिखा है देखो। पत्र मित्रों एवं परिजनों से आत्मीय संबंध एवं संपर्क स्थापित करने हेतु उपयोगी होते हैं। पत्र के माध्यम से मनुष्य क्रोध, प्रेम, सहानुभूति प्रकट करता है। देखो कभी कभी हमारे पत्र जो लिखे जाते हैं, बच्चों पत्र भी एक बहुत बड़ी कला है। हाँ, उसमें हम हमारे जो भी भाव है, कौन कौन से भाव बोले हैं? प्रेम है, देखो भाववाचक नाम, भाववाचक संज्ञा यहाँ पे भी है। प्रेम, प्रेम क्या है? भाववाचक। क्रोध भाववाचक, सहानुभूति भाववाचक। ये जो भाव जो है, मन के भाव है, तो ये भाव हम पत्रों में से प्रकट करते हैं। अभी दूसरा उपयोग क्या है देखते हैं हम। कार्यालय एवं व्यवसाय के संबंध में मुद्रित रूप में, मुद्रित रूप यानी छपा हुआ। मुद्रित रूप यानी क्या? छपा हुआ। हाँ, तो मुद्रित रूप में प्राप्त पत्रों का विशेष महत्व होता है। मुद्रित रूप में प्राप्त पत्रों का विशेष महत्व होता है। मुद्रित रूप में प्राप्त सुरक्षित रखा जाता है। देखो अभी कितना भी मोबाइल आया होगा, कितना भी फैक्स आया होगा, फैक्स मालूम है ना, मशीन में से ऐसे लेटर निकलते हैं, लेटर निकलते, वो फैक्स रहता है, यानी तुरंत वो दूसरी कंपनी में से ये कंपनी में
वो लेटर भेजा जाता है, वो पत्र भेजा जाता है, और वो पत्र में यानी जो भी तुरंत वो काम करने का रहता है वो वहां से उनका संदेश आ जाता है। लेकिन इतना करके भी यानी मशीनें हैं, मोबाइल है, फिर भी कार्यालयों में बोलो या तो घरों में बोलो, जो भी है वो मुद्रित रूप में जो है उसे उससे ही सुरक्षित रखा जाता है। अभी तीसरा तीसरा उपयोग क्या है? छात्र जीवन में भी पत्रों का विशेष महत्व है। छात्र जीवन यानी क्या बच्चों? छात्र यानी क्या होता है? छात्र किसे कहते हैं? देखती हूँ मैं अभी आप लोगों को। छात्र यानी क्या है? छात्र छात्र यानी क्या है? छात्र मतलब विद्यार्थी, हाँ, स्टूडेंट्स। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। क्या नाम है बेटा आपका? प्रतीक्षा। ओ, प्रतीक्षा, बहुत अच्छे। तो छात्र जीवन में भी पत्रों का विशेष महत्व होता है। छात्र यानी विद्यार्थी जीवन, विद्यार्थी जीवन में भी पत्रों का विशेष महत्व होता है। क्या है? स्कूल से अवकाश लेना। अवकाश लेना, अवकाश लेना यानी क्या? अवकाश लेना, अवकाश, छुट्टी। अवकाश यानी छुट्टी लेना। हाँ, अवकाश यानी थोड़ा समय, समय प्राप्त करना। समय प्राप्त यानी छुट्टी प्राप्त करना। यानी 2 दिन की छुट्टी है, या तो आप लोगों की मम्मी आती है और हम लोगों से बोलती है हम मैडम हम लोगों को जरा बाहर जाना है, या तो इसको डॉक्टर के यहाँ लेके जाना है, मुझे आधे दिन के लिए जरा छुट्टी दे दो। बोलती है ना आपकी मम्मी आकर हमारे पास। तो हाँ, तो ये अवकाश, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? अवकाश। स्कूल से अवकाश लेना। फीस माफी, यानी जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं तो उनके किसी की जो परिस्थिति है वो अच्छी नहीं होती, बहुत फीस देने के लायक नहीं होते, तो वो फीस देने के लिए, फीस कम करने के लिए या तो फीस माफ कर देने के लिए जो पत्र लिखा जाता है, तो वो पत्र स्कूल छोड़ने, या तो हम दाखला मांगने जाते हैं। देखो दाखला मांगने जाते हैं ना, जैसे हाँ लीस बोलते हैं उसको, लीस या तो एलसी। तो ये जो दाखला मांगने जाते हैं स्कॉलरशिप पाने के लिए, व्यवसाय चुनने के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभी हम अगली अगली उपयोगिता देखते हैं। क्या है अगली उपयोगिता? देखो क्या लिखा है। पत्रों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कभी कभी पत्र भविष्य के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बन जाता है। अभी मोबाइल में क्या होता है? देखो मोबाइल या तो ये जो भी है, कभी कभी ये डाटा चला जाता है, मोबाइल भी हैंग हो जाता है, कभी कभी वो फॉर्मेट मारते हैं, हमारा हमारा पूरा चला जाता है, सॉफ्टवेयर भी। हाँ बराबर है। लेकिन जिस वक्त हम लिखित रूप में वो जब हमारे पास वो दस्तावेज रहता है, वो पत्र रहता है, वो कागज रहता है लिखित रूप में, तो फिर वो हमारे भविष्य में काम आते हैं। जैसे हमारे घरों के भी जो, अभी ये घर हमने लिया है, हम घर लेते हैं तो फिर किसी से लिख के लेते हैं। बैंक में भी जाते हैं तो हम लोन लेते हैं, तो लोन के लिए मोबाइल पे काम नहीं होता है, होता है काम? नहीं, हमें हमें उधर जाके फॉर्म भरना पड़ता है। हाँ चलो मोबाइल पे, हाँ हम लोगों को लोन चाहिए, हाँ हमने ये घर ले लिया, आपको घर दे दिया, ऐसे होता नहीं हम लोगों को, बराबर है ना? सही बात ना? ये मोबाइल पे ऐसे काम नहीं होते, ये काम हमें पत्र के ऊपर ही करने पड़ते हैं। जैसे वो देखो 100 रुपए का एक ये आता है, स्टैम्प पेपर बोलते हैं उसको। अभी देखा है आप लोगों ने स्टैम्प पेपर? स्टैम्प पेपर नहीं, यस देखा है, चलो अच्छी बात है। तो वो स्टैम्प पेपर रहता है, और जब हम कोई घर खरीदते हैं, हाँ घर खरीदने के बाद जो दस्तावेज रहता है वो सालों साल यानी जब तक हम है तब तक वो दस्तावेज हमारे पास है। इतना नहीं, जैसे अभी हम लोग
एलसी लेते हैं स्कूल में जाके, तो एलसी हमें दस्तखत कभी करना। कभी क्या, कभी कभी बीच में देखो जैसे मुंबई की बात, या तो गांव गांव में भी कभी पूर आता है ना, तो उस हाँ वक्त पानी पानी में सब बह के जाता है। तब हमारे राशन कार्ड, अभी राशन कार्ड आपने देखा होगा बच्चों। हाँ मैडम। हाँ, तो राशन कार्ड क्या मोबाइल पे लिखा हुआ है? नहीं। नहीं, वहां पे जाके हमको राशन कार्ड बताना पड़ता है, हाँ बताना पड़ता है। जैसे मैंने बोला घरों का भी हम लोगों को वो जो एग्रीमेंट बोलते हैं उसको, एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट की कॉपी जो रहती है वो हमें संभाल के रखनी पड़ती है। एलसी जो हम स्कूल छोड़ते वक्त हमको दाखला दिया जाता है, हम 10वीं में, हम 7वीं में, हम 8वीं में, हम चौथी 5वीं में हम जब छोड़ देते हैं, तब हमें जो दाखला दिया जाता है वो हमें बहुत संभाल के रखना पड़ता है। तो ये भविष्य का दस्तावेज है, ये भविष्य का हमारा क्या है, दस्तावेज है। दस्तावेज। हाँ, तो ये हमें संभाल के रखना पड़ता है। तो ये संभाल के हम वो कागजों के रूप में रहता है, तभी हम संभाल सकते हैं। मोबाइल क्या, आज एक है कल दूसरा, आज इसको फॉर्मेट मारा गया सब, बराबर ना? मैं बराबर बोल रही हूँ ना? पत्र की हाँ उपयोगिता कितनी है हाँ बच्चों, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बहुत सारे हाँ, पत्र की वो रहता उपयोगिता है, है। मोबाइल का डिलीट हो जाता है। हाँ बराबर है, कागजों पे वो हम संभल कर रख सकते हैं। ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं। अभी उपयोगिता तो हमने देखी है, अभी हमें क्या देखना है, पत्र पत्र लिखने के लिए लिखने कुछ के लिए कुछ आवश्यक बातें। आवश्यक बातें। हाँ, आवश्यक बातें, कौन कौन सी आवश्यक बातें हैं जिसके लिए पत्र लिखा जाए? उसके पद के अनुसार शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम हमारे प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं, हमारे सहेली को लिख रहे हैं, तो सब में फर्क होता है। उस तरीके से हमको पत्र देखना है। पत्र में हृदय के भाव स्पष्ट रूप से व्यक्त होने चाहिए। हाँ पत्र की भाषा अच्छा। सरल एवं शिष्ट होनी चाहिए। पत्रों में केवल मुख्य विषय के बारे में ही लिखना चाहिए। बहुत कुछ कुछ लिखा है ऐसे नहीं चलता बच्चों। बाकी पत्र में आशय व्यक्त करने लिए छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, बड़े बड़े वाक्य नहीं लिखने पत्र में। पत्र लिखने के छोटे पश्चात वाक्य में बड़े विचार। हाँ, एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। जैसे हाँ अपनी मम्मी, अपने टीचर भी हमें बताते, जब आप पेपर लिखते हो स्कूल में, तो लिखने के बाद तुरंत जाके टीचर को देना है क्या? नहीं, नहीं, पहले पूरा पढ़ो, पहले क्या पढ़ने का। गलतियां है, हाँ क्या गलतियां है, क्या मुझसे रह गया है, वो हमको देखना है। तो पत्र लिखने के पश्चात एक बार अवश्य पढ़ना है। पत्र ध्यानपूर्वक प्राप्तकर्ता की पढ़कर देने आयु, का। संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखना है, और वैसे ही भाषा का प्रयोग करना है। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। अनावश्यक विस्तार यानी बहुत बड़ा पत्र लिखा है। देखो मोबाइल पे भी जब हम लोगों को मैसेज आता है, बड़े मैसेज रहे, हम पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। छोटा मैसेज रहता है, छोटा मैसेज रहता है तो हम पढ़ते हैं। वैसे ही अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। पत्र प्रेषक, भेजने वाला तथा प्राप्त करने वाला, उसके नाम आदि स्पष्ट रूप से लिखने चाहिए। सुनो, अभी प्रेषक, प्रेषक यानी क्या? जो पत्र भेजता है, प्रेषक यानी पत्र भेजता है। और प्रापक यानी जो पत्र प्राप्त करता है, जिसे प्राप्त पत्र करता लिखा है। जाता है, हाँ, तो उसे प्रापक कहा जाता है। तो ये बात समझ में आई, आवश्यक बातें? हाँ ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं। अभी हमको क्या जानकारी मिलेगी अभी आगे? देखो, अभी एक तालिका यहाँ पर बनाई हुई है, टेबल, जिसे हम टेबल बोलते हैं, और हिंदी में हम क्या बोलते हैं? तालिका। 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 तो अभी इसमें 4 ये है: संबंध, संबोधन, अभिवादन, निवेदन।
तो पहले अगर हम लोगों को माता पिता, गुरु, बड़े भाई, श्वसुर, श्वसुर यानी ससुर आदि बड़े जो संबंधी है उनको लिखना है, तो हमें क्या लिखना है? मान्यवर, आदरणीय, माननीय, पूजनीय, जैसे पूजनीय दादाजी, पूजनीय नाना जी, पूजनीय माता जी। नमस्कार। तो ये संबोधन हमें करना है। अभिवादन, अभिवादन यानी हमको क्या करना है? चरण स्पर्श, प्रणाम, नमस्कार, ये अभिवादन उनको हमें लिखना है। निवेदन क्या करना है? जैसे नीचे जो हम लिखते हैं समाप्ति पे, तो आपका स्नेह पात्र, आपका कृपाकांक्षी, आपका आज्ञाकारी बेटा, ये जो है वो हम निवेदन लिखते हैं। चलो हम अभी अगला संबंध देखते हैं। विश्वासी। हाँ, अभी जो हमारे छोटे भाई है, भतीजे हैं, भांजे हैं, बहन है, छोटे हमसे जो छोटे हैं, उम्र में हमसे छोटे, वो उन लोगों को हम क्या क्या संबोधन करना चाहिए? चिरंजीव, चिरंजीव। प्रियकर। हाँ, प्रिय, प्रिय हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिय, प्रिय बहन, प्रिय भाई। हाँ, तो उससे हमें, हमसे छोटे हैं तो हमको क्या देना है? अनेक आशीर्वाद, अनेक शुभाशीष। आशीष, आशीष यानी भी क्या बोलते हैं? आशीष यानी आशीर्वाद, शुभाशीष यानी अच्छे आशीर्वाद, प्रसन्न रहो। बाद में उनसे निवेदन क्या है? नीचे हम लिखते हैं ना, तो तुम्हारा हितैषी, शुभाकांक्षी, शुभ चिंतक। अगला देखते हैं अभी हम क्या है। अभी हम हमारे बराबरी वाले जो मित्र है, हमारे दोस्त है, सहपाठी है। सहपाठी यानी क्या? जो हमारे अध्यापन कक्षा में हमारे साथ पढ़ते हैं, तो बराबर की आयु वाले। हाँ, तो हम क्या बोलते हैं? प्रिय मित्र, ऐसे हम उसको बोलते हैं। तो उससे हम क्या कहते हैं? सप्रेम, सप्रेम नमस्ते, सस्नेह, मिलन, ये जो शब्द है हम उपयोग में लाते हैं। अभी उनसे निवेदन, तुम्हारा सुहृद या तो मित्र, स्नेही, तुम्हारी सखी, ऐसे बोलते हैं। अभी अधिकारियों को हम क्या बोलते हैं? श्रीमान, श्रीमती, महोदया। और आखिर में क्या लिखते हैं? आपका भवदीय। क्या लिखते हैं? आपका भवदीय। आपका भवदीय। अभी दूसरा है अधिकारियों के लिए क्या लिखते हैं? श्रीयुत, मान्यवर, सम्माननीय, श्रीमान, ये जो हम लिखते हैं ये इन लोगों के लिए लिखते हैं। प्रार्थी, प्रार्थिनी, निवेदक, निवेदिका, कृपाकांक्षी, ये हम उनसे निवेदन करते हैं। तो ये संबंध, संबोधन, अभिवादन समझ में आया बच्चों? आपको समझ में आया ना? हाँ। बहुत आराम से उत्तर देते हो। हाँ, चलो अभी हम एक पत्र देखते हैं। क्या पत्र है? देखो, जन्मदिन पर बधाई देते हुए मित्रों को पत्र लिखो। हाँ, तो अभी यहाँ पर पत्र एक मैंने दिया हुआ है। देखो, पता लिखा हुआ है यहाँ पर 12 कुसुम विला, गोविंदगढ़, महाबलेश्वर, 412806, महाराष्ट्र। और तारीख लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? 21 आज की तारीख है ना बच्चों? हाँ, 21 अक्टूबर 2020। यहाँ पर क्या लिखा है? मित्र के लिए पत्र लिखा है। प्रिय मित्र मयूर, सप्रेम नमस्ते। मित्र, तुम्हारा जन्मदिन निकट आ रहा है। तुम्हें इस अवसर पर मेरी हार्दिक बधाई। मित्र, तुम सदा स्वस्थ और प्रसन्न रहो, मेरी यही शुभकामना है। घर में सभी लोगों को यथा योग्य अभिवादन पत्र देना। तुम्हारा मित्र सचिन। अभी हम देखते हैं संबंध क्या है, संबोधन क्या है, और प्रेषक का पता। प्रेषक, प्रेषक यानी क्या? जो पत्र लिखता है। तो देखो कहाँ लिखना है हमें? का पता लिखा, कहाँ पर लिखना है? हाँ, ऊपर, यहाँ पर कोने में लिखना है। तो हम जिसे पत्र लिख रहे हैं, तो हमारा पता हमने वहां पर लिखना है। फिर उसके नीचे हमने क्या लिखना है? तारीख। तारीख लिखनी। हाँ,
उसके बाद हमें क्या लिखना है, तारीख के बाद संबोधन लिखना है, जिसे हम लिख रहे हैं ना उसका संबोधन लिखना है। ये देखो संबोधन क्या है, संबोधन प्रिय मित्र मयूर, संबंध क्या मयूर। है, मित्र। हाँ, अभी अभिवादन क्या किया है, संबंध। अभिवादन क्या किया है, सप्रेम नमस्ते। ठीक है। हाँ चलो, विषय, विषय देखो कितना कम शब्दों में लिखा हुआ है, दिख रहा है ना आप लोगों को, जो भी संदेश दिया है वो बहुत कम शब्दों में दिया हुआ है। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को। अभी समाप्ति कैसे करनी है, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा मित्र सचिन, यानी पत्र किसको लिखा हुआ है, पत्र किसको लिखा हुआ है, मयूर। बराबर, पत्र मयूर को लिखा हुआ है। और किसने लिखा है, सचिन। सचिन ने लिखा है, यानी प्रेषक कौन है, सचिन, और प्रापक सचिन। कौन है, प्रापक कौन है, मयूर। 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 बराबर। अभी पत्र कैसे लिखने का वो समझ में आया आपको बच्चों, हाँ। जी। हाँ। चलिए अभी हम अगला पत्र देखते हैं। चलो अभी दूसरा पत्र क्या आ रहा है, देखो विषय पढ़ो आप लोग, वार्षिक परीक्षा वार्षिक में, परीक्षा में प्रथम बधाई देते हाँ हुए मित्रों को पत्र हाँ लिखो। हाँ, अभी मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो पता लिखा है वो किसका पता है, प्रेक्षक का। प्रेषक, प्रेषक, प्रेषक का पता है। देखो अभी वो आ गया, आपको लाल पट्टी आ गई है, आप लोगों को दिख रही है लाल पट्टी, प्रेषक का पता। चलो अभी किसने लिखा है, ये पत्र किसने लिखा है बताओ, नीरज। नीरज ने लिखा है। किसको लिखा है, अमित। अमित को लिखा है। तो अभी आप देख रहे हो, देखो प्रेषक का पता लिखा हुआ है, यानी ये पता किसने लिखा है, प्रेषक का पता, यानी ये पता किसका पता है, नीरज। नीरज का पता है, बराबर है। और इसमें भी देखो कि जैसे वो पता लिखा हुआ है, संबंध लिखा है, प्रिय मित्र अमित, सप्रेम नमस्ते, आज ही तुम्हारे भाई से ज्ञात हुआ कि तुमने वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यह सूचना पाकर मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी बधाई लो, आशा है तुम इस तरह मेहनत से पढ़ाई करोगे और आगे भी वार्षिक परीक्षा में तुम्हें प्रथम स्थान मिलेगा, शुभकामनाओं सहित। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, विषय कितना छोटे शब्दों में लिखा हुआ है, ज्यादा अनावश्यक विस्तार नहीं किया है, छोटे छोटे वाक्य दिख रहा है। चलो हम आगे का पत्र देखते हैं, और आगे का पत्र मैंने आपके लिए खास बनवाया हुआ है। क्या लिखा है, भाषा के महत्व को समझाते हुए भाई को पत्र। जैसे बच्चों हमें व्याकरण से जरा थोड़ी दूर रहते ना हम लोग, व्याकरण से, भाषा, मैंने पिछले बार भी आप लोगों को बोला था कि हम व्याकरण पढ़ते ही नहीं, हम भाषा बोलते हैं, मराठी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, लेकिन हम वो प्रमाणित नहीं बोलते, प्रमाण भाषा नहीं बोलते हम लोग, बम्बईया हिंदी, बम्बईया मराठी, ऐसे सब बोलते हैं। तो यहाँ देखो पत्र लिखा है, किसने पत्र लिखा है, भाई, बड़े भाई ने, बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को पत्र लिखा है। अभिवादन क्या दिया है बोलो मुझे, मैं अभी आपसे छोटे छोटे सवाल पूछ रही हूँ, अभिवादन क्या दिया है, बड़े भाई ने छोटे भाई को क्या अभिवादन दिया हुआ है, देखती हूँ मैं आपका कितना सप्रेम ध्यान है। आशीर्वाद। क्या बात है, बहुत अच्छे, सप्रेम आशीर्वाद, ये अभिवादन दिया है। देखो बड़े लोग छोटों को क्या देते हैं, सप्रेम क्या देते, आशीर्वाद देते, आशीर्वाद। क्या देते हैं, आशीर्वाद। तो आशीर्वाद दिया हुआ है, और भाई को बताया है
कि पत्र मिला, तुमने लिखा है, भाषा के विषय में तुम्हारा मन ही नहीं लगता और व्याकरण में तुम्हारी जरा भी दिलचस्पी नहीं है, तुम शायद भाषा के महत्व को नहीं जानते। भाषा के ज्ञान के बिना किसी भी विषय के बारे में हम ठीक से कुछ भी नहीं लिख सकते। भाई, बड़ा भाई छोटे भाई को समझा रहा है, भाषा द्वारा ही हम किसी भी विषय में अपनी जानकारी ठीक से प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध और प्रभावशाली भाषा की जरूरत हर क्षेत्र में पड़ती है। तो तुम्हें भाषा पढ़ने में अवश्य रुचि लेनी चाहिए। तुम्हें, यानी मैं भी एक टीचर हूँ, मैं आप लोगों को भी ये सब बोल रही हूँ कि भाषा पढ़ने में अवश्य रुचि लेनी चाहिए। हिंदी हो, मराठी हो, अंग्रेजी हो, शुद्ध लेखन पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। समझ में आया बच्चों? हाँ। चलो अभी हम अगला अगला पत्र देखते हैं। अभी ये प्रधानाचार्य जी को आवेदन पत्र। अभी प्रधानाचार्य कौन है? सॉरी, प्रधानाचार्य यानी हमारे मुख्याध्यापक। प्रधानाचार्य यानी हमारे मुख्याध्यापक। अभी विषय क्या है बताओ? हमें विषय लिखना ही है। हाँ, जब तबीयत ठीक नहीं होने के कारण 2 दिन के आवश्यक अवकाश हेतु आवेदन। हाँ, यानी तबीयत अच्छी नहीं है, शायद बुखार आई होगी, या तो पाँव में लगा होगा, या तो कुछ भी हो। तो वो कौन है? ये मुझे बताओ, किसने लिखा हुआ है ये? नेहा रानी। हाँ, तो नेहा है वो छठी कक्षा की विद्यार्थिनी जिसने ये लिखा है। और मुझे बताओ, समाप्ति में निवेदन क्या लिखा है? कि आपकी आज्ञाकारी विद्यार्थिनी। क्या लिखा है? आपकी आज्ञाकारी विद्यार्थिनी। और अभी ये औपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र में देखो कहाँ पर पता लिखा हुआ है? सेवा में। ये बाजू में लिखा है। पहले हम अनौपचारिक में देखा कि हमने इस बाजू में लिखा हुआ था। अभी देखो अभिवादन जो लिखा है, तो अभिवादन के लिए क्या है? सेवा में। क्या लिखना है हम लोगों को? क्या लिखना है? सेवा में। क्या लिखना है? सेवा में। सेवा में लिखना है। और अब आप लोगों को समझ में आया होगा। महोदया, विनम्र निवेदन है कि मैं आपकी कक्षा छठी की छात्रा हूँ। कल विद्यालय से लौटने के बाद मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई, बुखार चढ़ गई थी। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने दवा दी और मुझे 2 दिन के आराम करने के लिए कहा है। इसलिए 2 दिन मैं विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ। आपसे प्रार्थना है कि 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद सहित। तो ये देख रहे हो आप, समझ में आया कैसे लिखना है औपचारिक पत्र? कैसे हाँ। 2 दिन का अवकाश हमें कैसे मांगना है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अभी हम ये सब देख रहे हैं। प्रापक का पता, तारीख, विषय, निवेदन, समाप्ति, प्रेषक का नाम। चलो हम अभी अगली जानकारी लेते हैं। देखो पत्र है, अभी आपके सामने एक लिफाफा आया हुआ है, दिख रहा है? हाँ। हाँ, अभी इधर लिखा है प्रेषक और प्रापक। तब ये जो पत्र आए हुए हैं, हमने प्रापक का पता कहाँ लिखना है? ऊपर वाले में लिखना है या नीचे वाले में लिखना है? प्रापक यानी जो पत्र प्राप्त करता है, जिसको हम पत्र लिखते हैं। ऊपर वाले में नहीं बच्चों, नहीं। हम प्रापक का पता, हम ये जो नीचे का पत्र, ये जो नीचे की बाजू है ना, यानी ये एक ही लिफाफा है जिसकी 2 बाजू मैंने बताई है आपको। देखो अभी आपको दिख रहा है, हम पत्र ऐसे और ऐसे दोनों बाजू से देखते हैं। जब वो पूरा जो ये सामने का जो है, यानी जो हम खोलते हैं,
वो खोलने वाली बाजू पर हमें प्रापक का पता नहीं लिखना है। प्रापक का पता हमें कहाँ लिखना है? पिछली वाली, पीछे की बाजू पर। और ये जहां से हम खोलते हैं वहां पे अपना पता, जो पत्र लिखता है उसका हाँ। खुद का पता उसने लिखना है। समझ में आया बच्चों आपको? हाँ। चलो, अभी ये जानकारी मिली अभी हम लोगों को। अभी हम अगली जानकारी देखते हैं। चलो अभी हम गाना सुनोगे ना आप लोग? हाँ। नानी देखो डाकिया चाचा डाक ले आए, चिट्ठी लाई मम्मी के बहुत खुशियाँ लाए। नानी देखो डाकिया चाचा डाक ले आए, चिट्ठी लाई मम्मी के बहुत खुशियाँ लाए। डाकिया चाचा मुझे बताओ, चिट्ठी विदेश में कैसे भेजूं? बेटा ये लिफाफा देखो, इसी में लिख दो आरज़ू। डाकिया चाचा पगर मिटाओ, लिखो दो पंक्ति में। बेटा ये पोस्ट कार्ड रखता हूँ कम दाम में। नानी देखो डाकिया चाचा डाक ले आए, चिट्ठी लाई मम्मी की बहुत खुशियाँ लाए। लिखना है बहुत कुछ, करनी है बहुत गपशप। ये है अंतर्देशी पत्र, लिखो जितना बेशक। मुझे समझाओ जरूरी कागजात कार्यालय कैसे भेजें? वजन कराओ मोहर लगाओ, परेशानी ना ले ले। नानी देखो डाकिया चाचा डाक ले आए, चिट्ठी लाई मम्मी की बहुत खुशियाँ लाए। स्कूल की मौसी को भेजो पैसे कैसे बतलाओ जी? मनी ऑर्डर से काम अपना बहुत हुआ आसान जी। नन्ही दिया मुझको अब तो जाने दो, गाँव गाँव में चिट्ठियाँ मुझको बांटने दो। अच्छा डाकिया चाचा आप जल्दी आना, चिट्ठी लाना और नानी को खुशियाँ लाना। नानी देखो डाकिया चाचा डाक ले आए, चिट्ठी लाई मम्मी की बहुत खुशियाँ लाए। चिट्ठी लाई मम्मी की बहुत खुशियाँ लाए, चिट्ठी लाई मम्मी की बहुत खुशियाँ लाए। कैसा लगा गाना बच्चों? अच्छा। अच्छा लगा ना? ऐसा कौन सा गाना है? सुना है ना गाना आपने? हाँ। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। तो वैसे नानी डाकिया चाचा आए और डाक ले आए, ये ऐसा गाना है। तो बच्चों अभी हमको स्वाध्याय भी करना है। पत्र कैसे लिखना है, पत्र की उपयोगिता हमने जानी, कौन से पत्र औपचारिक है कौन से अनौपचारिक है ये भी हमने देखा है। तो चलो हमको अभी अगली बार जब मैं पाठ लूंगी तब आपको ये कौन से पत्र लिखने हैं। सफलता पर बधाई देते हुए मित्र को पत्र लिखो। हाँ, अभी दूसरा पत्र है, सुरक्षा हेतु के उद्देश्य से गांव के सार्वजनिक कुएं को लोहे की जाली लगवाने के लिए सरपंच को पत्र लिखे। तो ये दो पत्र आप लोगों को लिखकर मुझे बताना है। बताएंगे ना आप लोग? हाँ।
हाँ, और समझ में सबको आया है? तो चलिए, हाँ। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, घर पे रहे। धन्यवाद। थैंक यू टीचर। ओके, थैंक यू। पत्र कब समझा ही नहीं था, आज समझा। क्या समझा? पत्र कैसे लिखने का था पता ही नहीं था। नहीं पता था ना, अभी समझ में आया ना आप आज लोगों को? समझा। आज समझा? क्या हाँ। बात है। मुझे भी बड़ी खुशी हुई आप लोगों को समझ में आया ऐसा समझ के।